हेलो फ्रेंड, यूपी लैंड लॉ एमसीक्यू पार्ट 3 वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपको इस वीडियो में यूपी लैंड लॉ के 50 एमसीक्यू प्रश्न जो परीक्षा में आने का चांस है आपको बहुत आसानी से समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो 3 का सवाल नंबर 101, उसी मेड़ के बारे में जो विवाद होता है उसी को कहा जाता है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी मेड़ विवाद भी कहा जाता है, बाउंड्री विवाद भी कहा जाता है और सीमा विवाद भी कहा जाता है। अगला सवाल है 102 नंबर, भूमि संबंधी अभिलेख को तैयार करने और उनके रख रखाव करने के लिए किसका होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा सीमा चिन्हों का। अगला सवाल है 103 नंबर, गांव सभा भूमिधरों को निर्देश दे सकती है कि वे कितने अवधि के अंदर सीमा चिन्ह बना ले? तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिन। अगला सवाल है 104 नंबर, यदि कोई जानबूझकर सीमा चिन्ह को मिटाता है तो कौन उस पर जुर्माना लगा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा कलेक्टर लगा सकता है। अगला सवाल है 105 नंबर, कलेक्टर सीमा चिन्ह मिटाने पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 50 रुपए, अधिक का नहीं होगा, यानी 50 रुपए तक का वो जुर्माना लगा सकता है कलेक्टर। अगला सवाल है 106 नंबर, अजय सिंह बनाम खेमचंद्र 1980 का वाद संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मेड़ विवाद से। अगला सवाल है 107 नंबर, सीमा विवाद किस धारा में प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 23 में। अगला सवाल है 108 नंबर, किस गांव या खेत की सीमा को सुनिश्चित करने वाला प्रत्येक चिन्ह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सीमा चिन्ह। अगला सवाल है 109 नंबर, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 32 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिकार अभिलेख। अगला सवाल 110 नंबर, भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के अनुसार अधिकार अभिलेख में उन सभी व्यक्तियों का विवरण होगा जो गांव में खेती करते हैं या किसी प्रकार से भूमि धारण करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 55। अगला सवाल है 111 नंबर, भू राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अनुसार अभिलेख किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अभिलेख अधिकारी द्वारा। अगला सवाल है 112 नंबर, राजकुंवर बनाम भगवती सिंह 1956 का मामला किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिकार अभिलेख से। अगला सवाल 113 नंबर, वे न्यायालय जहां अपील की जा सकती है निम्न है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी सहायक अभिलेख अधिकारी से अभिलेख अधिकारी को, कलेक्टर सहायक कलेक्टर के निर्णय के विरुद्ध आयुक्त को और सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी के विरुद्ध कलेक्टर को। अगला सवाल है 114 नंबर, अपील करने का मियाद काल कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 30 दिन। अगला सवाल है 115, अपीलीय न्यायालय की शक्तियां कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी अपील को स्वीकार कर सकता है, जांच करके खारिज भी कर सकता है, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे उलट भी सकता है। अगला सवाल है 116 नंबर, किस भूमि के संबंध में सरकार को दिए जाने वाली मालगुजारी के समय पर निश्चित किए जाने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मालगुजारी का बंदोबस्त। अगला सवाल 117 नंबर, मालगुजारी निर्धारण के सिद्धांत किस धारा में प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 264। अगला सवाल है 118 नंबर, यदि हक सिद्ध नहीं होता तो बंदोबस्त अधिकारी ऐसी जोत के संबंध में मालगुजारी का निर्धारण करेगा। बंदोबस्त अधिकारी जोत पर स्वतंत्र के अधिकारी को जोत का प्रदान करेगा। किस धारा में प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 262(3) में। अगला सवाल 119 नंबर, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की किस धारा के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान एवं उप प्रधान क्रमशः भूमि प्रबंधक समिति के सभापति एवं उप सभापति होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 28 क 2 के अनुसार। अगला सवाल है 120 नंबर, भूमि प्रबंधन समिति के क्या कर्तव्य है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी होंगे, यानी भूमि प्रबंधन समिति के कर्तव्य जो है भूमि का प्रबंधन निपटारा भी करना है, कृषि का विकास एवं उन्नति भी करना है और कुटीर उद्योगों का विकास भी करना है। अगला सवाल है 121 नंबर, भूमि प्रबंधन समिति के कार्य निम्न है? तो इसका भी सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी जोत की चकबंदी में सहायता देना, हाट बाजार एवं मेलों का प्रबंध करना, मीनाशियों और तालाबों को देखभाल तथा विकास करना। अगला सवाल है 122 नंबर, भूमि प्रबंधन समिति के निम्नलिखित कर्तव्य, यानी इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी भूमि प्रबंधन समिति के जो निम्नलिखित कर्तव्य हैं वो पशुपालन, मत्स्य पालन, मुकुट पालन का विकास करना, आबादी स्थल पर ग्राम यातायात का संरक्षण का विकास करना,
वन तथा वृक्षों की सुरक्षा, देखभाल और विकास करना। अगला सवाल है 123 नंबर, भूमि प्रबंधन समिति की निम्न शक्तियां है, यानी इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी बेदखल की शक्ति भी होगी उसके पास, भूमि आवंटन का भी शक्ति होगी और मालगुजारी वसूल करने का भी भूमि प्रबंधन समिति के पास शक्तियां होगी। अगला सवाल है 124 नंबर, भूमि प्रबंधन समिति की क्या क्या शक्तियां? तो भूमि प्रबंधन समिति का जो कर्तव्य है, इसमें सही उत्तर उपयुक्त सभी होगा, यानी भूमि पर कब्जा करने का अधिकार, ग्राम पंचायत में निज संपत्ति की क्षति अथवा गबन या अतिक्रमण होने पर कार्रवाई करने का अधिकार और गृह निर्माण के लिए भूमि का आवंटन कर। अगला सवाल है 125 नंबर, बेदखल करने की शक्ति किस धारा में प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 212 क के 1 के तहत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 126, ग्राम पंचायत में निज संपत्ति की क्षति अथवा गबन या अतिक्रमण होने पर कार्रवाई करने का अधिकार किस धारा में प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 122 ख के 1 के अनुसार। अगला सवाल है 127, धारा 212 ग में क्या प्रावधानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गृह निर्माण के लिए भूमि का आवंटन। अगला सवाल है 128, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार मालगुजारी वसूल करने का कार्य भूमि प्रबंधक समिति को सौंप सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 276 के अंतर्गत। अगला सवाल है 129 नंबर, भूमि प्रबंधक समिति किसी जोत या उसके अंग पर किन परिस्थितियों में कब्जा कर सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी भूमि प्रबंधन समिति किसी जोत या उसके अंग पर जब कोई संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर लवारिस या बिना वसीयत किए मर जाए तब वो कब्जा कर सकती है, या जब कोई संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर की भूमि परित्यक्त घोषित हो जाए या वह भूमि से इस्तीफा दे तब कर सकती है, और ग्राम सभा का असामी लवारिस मर जाए या बेदखल कर दिया जाए तो वो कब्जा कर सकती है। अगला सवाल है 130 नंबर, किसकी पूर्वाज्ञा लेकर भूमि प्रबंधन समिति भवन निर्माण के लिए भूमि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में खेतिहर में मजदूरों तथा ग्रामीण कारीगरों में आवंटित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रज्ञाधिकारी उप जिलाधिकारी। अगला सवाल है 131 नंबर, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार व्यवस्था की किस धारा के अनुसार अपने खेत की भूमि कोई भी भूमिधर लगान पर किसी अवधि के लिए पट्टे पर नहीं उठाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 156 के अनुसार। अगला सवाल है 132 नंबर, किस धारा के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अंतरण शून्य होगा प्रावधानित है? तो यह है धारा 166 में, इसका सही उत्तर होगा स धारा 166। अगला सवाल 133 नंबर, सन 1961 ईस्वी में अधिनियम की धारा डैश में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया, यदि वाद हेतु ऐसा है कि जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, तो यह महत्वहीन है कि दीवानी न्यायालय से मांगा गया अनुतोष उसके समान न हो जिसे राजस्व न्यायालय ने प्रदान किया होता। तो इसका सही उत्तर होगा 131(1) के में प्रदान किया गया है। अगला सवाल नंबर 134, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम भी राजस्व न्यायालय को निम्न अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी वादों का अंतरण करता है, वादों का एकीकरण करता है और एक पक्षीय डिग्री पारित करने की शक्ति भी रखता है। अगला सवाल नंबर 135, व्यक्तियों को साक्ष्य देने तथा कागजात पेश करने के लिए समन जारी करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 193 में वर्णित है। अगला सवाल 136, वादों का अंतरण किस धारा के अंतर्गत प्रावधानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 191। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, वाद को पंच निर्णय के लिए भेजने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर है धारा 203 से धारा 206 तक। अगला सवाल है 138 नंबर, जुर्माना तथा परिव्यय वसूल करने की शक्ति किस धारा में प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 208। अगला सवाल है 139 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता भी राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी अचल संपत्ति का कब्जा देने का भी अधिकार है, त्रुटि अथवा भूल के सुधार का अधिनियम भी है और जुर्माना तथा परिव्यय वसूल करने की शक्ति भी। अगला सवाल है 140 नंबर, जवाहरलाल बनाम साहेबलाल 1980 का वाद संबंधित है, पुनरीक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 141, अजब सिंह बनाम बिशंबर दयाल का वाद संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ब बंटवारे का अधिकार। अगला क्वेश्चन 142, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम के किस संशोधन के उपरांत धारा 178, 79, 180, 181 और 182 को अधिनियम से निकाल दिया? तो इसका सही उत्तर होगा स 2004 के संशोधन के द्वारा। अगला सवाल नंबर 143,
फतेह बहादुर सिंह बनाम जंग बहादुर गुप्ता का वाद संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ब, संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर की हित समाप्ति। अगला सवाल है 144, यदि जोत का अधिग्रहण भूमि अर्जन विधि की धारा 16 के अनुसार किया गया हो तो जोत का स्वतंत्र किसके पास चला जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा स, राज के पास चला जाता है। अगला सवाल 145, कौन सी धारा गांव सभा की कार्यपालिका भूमि प्रबंध समिति को जोत पर कब्जा करने का अधिकार प्रदान करती है, तो इसका सही उत्तर होगा द, धारा 194। अगला सवाल है 146 नंबर, सुरेंद्र कुमार बनाम मोहम्मद हुसैन का वाद किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है अ, घोषणात्मक वाद में निषेधाज्ञा। अगला सवाल 147 नंबर, किस धारा के अंतर्गत निषेधाज्ञा अपील नहीं है, तो इसका सही उत्तर है स, धारा 229 डी। अगला सवाल है 148 नंबर, अधिनियम की धारा 276 अ, जिसे उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम डैश के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अधिनियम 8 1978। अगला सवाल है 149 यानी 149, बोर्ड का अर्थ किससे होगा, तो इसका सही उत्तर है राजस्व बोर्ड से। इस वीडियो का अंत सवाल 150 नंबर, कलेक्टर द्वारा सहकारी कृषि समितियों की सहायता का कर्तव्य निम्न, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी यानी सिंचाई शुल्क में कमी करना, धारा 87 स, नियमानुसार भू राजस्व में कमी करने का आदेश, धारा 87 ए, जोतदारों के स्थान पर सहकारी कृषि समिति से भू राजस्व वसूल करने का प्रबंध कर। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको यूपी लैंड लॉ एमसीक्यू पार्ट 3 का वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताओ, साथ में लाइक करो, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप दोनों पार्ट को जरूर देखें। दोस्तों मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊंगा। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।